जाहिर कर रहे हैं? देखिए, उमेश सिंह का तो भाई बहुत जेलों पे ऐसा प्रमाण मिल सकता है अगर आप लोग ढूंढें, लेकिन अगर जनता ये चाहती है कि मैं बताऊं कि उमेश सिंह मेरे साथ क्या कर चुके हैं और या करना चाहते हैं या करने की मंशा रखते हैं, क्योंकि आप कुछ एविडेंस आपके पास होगा तगड़ा उनका, इसीलिए आप इस प्रकार की बातें रख रहे हैं ताकि हमको न्याय मिले। देखिए न्याय तो हमें मिलना चाहिए। और रही जो आपने पूछा है, ये कभी जब भविष्य में आएगा या कोर्ट कचहरी सुप्रीम कोर्ट जहाँ भी जो भी पूछेगा तब मैं जवाब दूंगी। तो आपके पक्ष में कमेंट कर रहे हैं कि आप सही कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट की छवि को धूमिल कर रहे हैं। और अगर बात करें तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस की आप निंदा कर रहे हैं, उसी डिपार्टमेंट में है, तो कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या सच्चाई? देखिए, सच्चाई तो आप लोगों से भी छुपी नहीं है, मेरे कहने की क्या ज़रूरत है। जो लोग कमेंट भी कर रहे हैं वो भी एक्सेप्ट है, जो लोग अच्छा कमेंट कर रहे हैं वो भी एक्सेप्ट है, क्योंकि समाज में अलग अलग तरीके के आदमी हैं ना, पांचों उंगली तो बराबर जो है वो अखिलेश यादव जी से जोड़ रहे हैं, क्योंकि आपकी चिट्ठी को ट्विटर हैंडल से अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव जी शेयर करते हैं। सब लोग ये कहते हैं कि इनका कनेक्शन जो है वो सीधा पूर्व मुख्यमंत्री जी से हो गया है, और अब ये आने वाले समय में समाजवादी पार्टी से ये कहीं न कहीं बड़े नेता के रूप में दिखाई देंगे। इस पर क्या कहना है? इस पे तो हमें हंसी आ रही है कि मैं कहूँ क्या। देखिए, ये वो आपकी बातों को और आपको आपकी वीडियो जो है, जो आप अपनी वीडियो घर में शूट की थी, सबसे पहला वीडियो वो आपका शेयर कर देते हैं, और जैसे शेयर करते हैं वैसे ये मामला पूरी तरह से तूल पकड़ लेता है और मीडिया वालों को आपके पास भरमार लगता है। भाई देखिए, वीडियो कोई भी महिला अपनी, जैसे मैंने मान लीजिए घर में कोई नहीं सुन रहा है, परिवार में 10 आदमी है, जब घर का परिवार का आदमी नहीं सुनता है तो फिर वो दादा और बाबा के पास जाता है। तो मैं पहले दादा के पास गई। दादा हमारे योगी जी हैं, बाबा हमारे मोदी जी हैं, ठीक है। तो पहले योगी जी के पास आप लखनऊ गई मिलने के लिए? मैं नहीं गई, मेरी बेटी गई थी, वहाँ पत्रावली भी पड़ी हुई है। और मैंने जो वीडियो की बात आपने की कि लोग कमेंट कर रहे हैं कि इलेक्शन लड़ना है या ये सब बातें गलत हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारे साथ स्क्रीन पर आप डिप्टी जेलर मीना कन्नौजिया जी को देख रहे हैं। मित्रों, आपको बता दें कि ये वाराणसी में जिला सुप्रीडेंट उमेश सिंह के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाती हैं। क्या कुछ सच्चाई है उसमें? और लगातार अगर बात करें तो अभी ट्रांसफ़र हो गया है, मीना जी का भी ट्रांसफ़र हो गया है और उमेश जी का भी ट्रांसफ़र हो गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर और पुलिस अधिकारियों के ऊपर क्या वाकई में इस प्रकार का कृत्य करते हैं या नहीं? तमाम लोग पीड़ित होते हैं, लेकिन अपनी आवाज़ जो है वो नहीं उठा पाते हैं। मीना जी कार्रवाई के लिए पत्र लिखती हैं और उस पत्र पर कितना एक्शन लिया जाता है, ये तमाम चीज़ें जो हैं अब वो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। और हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं, हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। क्या लग रहा है आपको कि किस प्रकार से ये आपको परेशान करते थे? देखिए, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि उत्पीड़न और भ्रष्टाचार ये 2 मुद्दे हैं जो इनके द्वारा किए जाते हैं। जैसे ये मानसिक टॉर्चर और प्रताड़ित करना और तरह तरह की बातें बोलना, यही सब है। मैम, एक बड़ा सवाल ये है कि अगर महिलाओं की बात किया जाए तो आप पहली ऐसी महिला हैं जो इनके ऊपर इस प्रकार का आरोप लगा रही हैं, और कोई सामने क्यों नहीं आ रहा है? ये तो आपके साथ करते नहीं होंगे, ये तो और लोगों के साथ करते होंगे, लेकिन आप ही क्यों सामने आ रहे हैं? ये लोग जानना चाहते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगा कि सामने आना चाहिए तो मैं सामने आ गई। अब और लोग सामने क्यों नहीं आते हैं, ये तो वही लोग बता पाएंगे कि वो लोग मामले को दबाना चाहते हैं इसलिए नहीं, या परिवार को लेके नहीं, या इज्जत को लेके नहीं, या समाज को लेके नहीं। क्या कारण है ये मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन मुझे लगा कि जो चीज़ गलत है वो मैंने किया। क्या कुछ इनका बिहेव होता था आपके साथ, ज़रा वो बताइए, क्योंकि आप महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो इम्प्रेशन भी बन रही हैं, और महिलाओं के लिए आप एक ऊर्जा का स्रोत भी बन रही हैं। तमाम महिलाओं के साथ इस प्रकार का कृत्य होता है, लेकिन वो अपनी आवाज़ जो है उठा नहीं पाती हैं। तो कैसे आपके साथ ये क्या कुछ रिएक्शन शुरू करते हैं? ज़रा चीज़ें एकदम अच्छे से बताइए।
देखिए, मैं पहले मीडिया में भी बता चुकी हूँ, वही बातें हैं। और अच्छे का मतलब ये है कि जो बातें मैंने कही हैं वही ठीक हैं और वही बोलना भी उचित है। जी बिल्कुल। जी, तो जो मैंने कहा अभी तक, जो मैंने कहा वही सत्य है और वही सही है और वही मैं कहना चाहूँगी, बस जो मैंने बताया है। महिलाओं के प्रति इनका व्यवहार ठीक नहीं है। महिलाओं के प्रति इनका नेचर जो है नेचर जो है वो ठीक नहीं है। बहुत सी जेलों पे इनकी शिकायतें रही हैं। आप लोग चाहेंगे तो बहुत सी जेलों से पता भी कर लेंगे, बहुत सी जेलों पे शिकायतें रही हैं। और मेरा भी जो है 29 साल की नौकरी में किसी भी अधिकारी पे मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है और ना ही इतना भ्रष्टाचार अधिकारी मैंने देखा। इतना रक्षक जो होता है वो भक्षक बन जाए, हमने किसी जेल पे नहीं देखा। अच्छा, ऐसा आपने कभी नहीं देखा। मैंने इतने साल नौकरी हो गई, मैंने किसी पे आरोप नहीं लगाया। इन्हीं पे क्यों लगाया? आखिर ये भी तो एक मुद्दा है ना कि मैंने इन्हीं पे क्यों लगाया। अब 29 साल में तो हमें लगता है कि 15, 16, 17 अधीक्षक हमको मिले होंगे। जी बिल्कुल। तो उन पे मैंने क्यों नहीं लगाया? कांस्टेबल से आप डिप्टी जेलर जी जी, कांस्टेबल से। प्रमोशन के दौरान। हाँ, प्रमोशन के दौरान आज हमारा 29 साल हो रहा होगा लगभग। तो मैंने अभी तक किसी पे, इससे पहले जो अधिकारी थे मैंने उन पे क्यों नहीं लगा दिया। और फिर बलिया में थी, वहाँ अधीक्षक साहब थे, उन पे क्यों नहीं लगा दिया। बहुत से अधिकारी है, मैंने उन पे क्यों नहीं लगाया, इन पे ही क्यों लगाया, ये सोचनीय बात है। इस बात पे आप लोग गौर डालिए कि आखिर 29 साल में किसी पे नहीं लगाया, इन्हीं पे क्यों लगा दिया। उमेश सिंह के ऊपर क्यों लगा दिए, तो बड़ा सवाल है। यही देखिए, दर्शक भी जानना चाहते हैं मैम कि आप डॉक्टर उमेश सिंह के ऊपर एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कहाँ तक वो सत्य है। तो इस पर अच्छा, अगर हम बात करें कार्रवाई के लिए, सबसे पहले एप्लीकेशन आप कब देती हैं और कितने दिन से आप इनसे परेशान थे? देखिए, एप्लीकेशन मैंने 3-4 महीना पहले भी दिया था। एक महिला का और भी उत्पीड़न का ही था, वो उन्हीं के साथ। हाँ, उन्हीं के साथ था। हम दो महिला हो गए ना, उन्हीं के साथ था। रतन प्रिया नाम है उनका। और उन्होंने किस पद पे है मैम? वो जो पद पे हम है वही पद पे हम, डिप्टी जेलर ही थी। अभी नई लड़की थी, वो मेरी लड़की समान है। उन्होंने आरोप लगाया था, उन्होंने पत्रावली भी की थी, एप्लीकेशन दिया था मुख्यालय में, लेकिन कोई उसका सुनवाई नहीं हुआ, उसका कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद फिर जो है हमने भी लगाया, हमने भी फिर दोबारा बयान दिया, उसमें भी बयान दिया था, इसमें भी दिया, लेकिन उसका कोई मतलब उचित अर्थ नहीं। आप लोग जो एप्लीकेशन देती थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं? कार्रवाई, हाँ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। और ऐसा महसूस होता था कि सब कान में तेल डाल के बैठे हैं। कोई भी चिट्ठी जा रही है तो अरे चलो, उसका कोई मतलब नहीं हमें। जिम्मेदार नागरिक, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के, अगर बड़े अधिकारी इस प्रकार का कार्य करेंगे तो छोटे अधिकारियों का क्या होगा? जी, सही है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल सही अच्छा, है। एक सवाल और अगर किया जाए मैम कि जब आप कांस्टेबल थी तो कांस्टेबल भी तमाम लड़कियां ऐसी होती हैं जो तमाम सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती है। अभी एक पश्चिमी यूपी का वीडियो वायरल हुआ, एक लड़की कांस्टेबल थी, उसके साथ एसआई जो है वो छेड़छाड़ कर रहा था। एक बिहार का मामला आया, एक पुलिस के साथ एक एसआई जो है इस प्रकार का प्रेशर बना रहा था। तो कभी जब आप कांस्टेबल के दौरान थी तो कभी इस प्रकार का कोई आपके ऊपर प्रेशर बनाया? नहीं, आज मेरी 95 की भर्ती है, तब से लेके और 2000 ये जो 22 आया है, 22 में मेरा प्रमोशन हुआ है दिसंबर में। उससे पहले 16 दिसंबर 22 से पहले मैं सिपाही के पद से प्रमोशन वो हुई ज्वाइनिंग की हूँ। और हाँ, कांस्टेबल से हेड बनी हूँ, हेड से फिर डिप्टी जेलर बनी हूँ। आप ये सोच लीजिए कि मेरा 29 साल का जेल के मामले में क्या एक्सपीरियंस होगा। फिर मैं यहाँ तक आके इनके ऊपर आरोप क्यों लगाऊंगी? मेरा आप लोगों का उचित है ये उठाना कि जो इतने साल से, इसीलिए उठा रहे हैं मैम सबसे। और लोग देखिए, कुछ लोग तो आपके पक्ष में कमेंट कर रहे हैं कि आप सही कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट की छवि को धूमिल कर रहे हैं। और अगर बात करें तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस की आप निंदा कर रहे हैं, उसी डिपार्टमेंट में है, तो कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या सच्चाई? देखिए, सच्चाई तो आप लोगों से भी छुपी नहीं है। मेरे कहने की क्या ज़रूरत है? जो लोग कमेंट भी कर रहे हैं वो भी एक्सेप्ट है,
जो लोग अच्छा कमेंट कर रहे हैं वो भी एक्सेप्ट है, क्योंकि समाज में अलग अलग तरीके के आदमी है ना, पांचों उंगली तो बराबर है नहीं। कुछ लोग ये भी कर रहे हैं कि ये नेम फेम पाने के लिए और ये आने वाले समय में अपना करियर जो है वो पॉलिटिक्स में देख रही हैं, नेता बनना चाहती हैं, इसलिए इस प्रकार का कार्य कर रही हैं, सोशल मीडिया के जरिए और मीडिया के जरिए हाईलाइट होना चाहती हैं इस प्रकार का प्रकरण उजागर करके। अच्छा। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग अगर ये कह रहे हैं कि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूँ, मैं और आगे अपना कैरियर बनाना चाहती हूँ, या मैं और ऊपर उठना चाहती हूँ, तो वो लोग भ्रमित हैं। अगर उन लोगों को ये लगता है कि मैंने ये आरोप लगाया है इसलिए, तो मैं जितने भी शासन प्रशासन अधिकारी सब लोग हैं उनसे मैं यही प्रार्थना करूँगी कि अगर ये आरोप लग रहा है पब्लिक की तरफ से या किसी और की तरफ से, तो मैं जहाँ हूँ मुझे वहीं रखा जाए। मुझे प्रमोशन की और इलेक्शन की और नेता बनने की कोई चॉइस नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रही हूँ महिलाओं की, मुझे उसी पद पे रखा जाए। अगर ये है जनता को कि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूँ, तो ऐसा नहीं है। कुछ लोग अब आपका नाम जो है वो अखिलेश यादव जी से जोड़ रहे हैं, क्योंकि आपकी चिट्ठी को ट्विटर हैंडल से अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव जी शेयर करते हैं। सब लोग ये कहते हैं कि इनका कनेक्शन जो है वो सीधा पूर्व मुख्यमंत्री जी से हो गया है, और अब ये आने वाले समय में समाजवादी पार्टी से ये कहीं न कहीं बड़े नेता के रूप में दिखाई देंगे। इस पर क्या कहना है? इस पे तो हमें हंसी आ रही है कि मैं कहूँ क्या। देखिए ये वो आपकी बातों को और आपकी वीडियो जो है, जो आप अपनी वीडियो घर में शूट की थी, सबसे पहला वीडियो वो आपका शेयर कर देते हैं, और जैसे शेयर करते हैं वैसे ये मामला पूरी तरह से तूल पकड़ लेता है और मीडिया वालों को आपके पास भरमार लगता है। भाई देखिए, वीडियो कोई भी महिला अपनी, जैसे मैंने मान लीजिए घर में कोई नहीं सुन रहा है, परिवार में 10 आदमी है, जब घर का परिवार का आदमी नहीं सुनता है तो फिर वो दादा और बाबा के पास जाता है। तो मैं पहले दादा के पास गई। दादा हमारे योगी जी हैं, बाबा हमारे मोदी जी हैं, ठीक है। तो पहले योगी जी के पास आप लखनऊ गई मिलने के लिए? मैं नहीं गई, मेरी बेटी गई थी, वहाँ पत्रावली भी पड़ी हुई है। और मैंने जो वीडियो की बात आपने की कि लोग कमेंट कर रहे हैं कि इलेक्शन लड़ना है या ये, तो ये सब बातें गलत हैं। हमारे मन में कोई मंशा भी नहीं है, और मैं ये चाहती भी नहीं हूँ। मैं केवल न्याय चाहती हूँ, और मैं योगी जी से केवल यही प्रार्थना है मेरी कि बस न्याय करें। मुझे पॉलिटिक्स या अब समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ा जा रहा है कि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूँ, समाजवादी पार्टी हमारा ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, तो ऐसा कुछ है नहीं। सपोर्ट जो भी आ रहा है वो हमारा सपोर्ट कर रहा है, जो भी हमारे दरवाजे पे आ रहा है वो सपोर्ट कर रहा है। अब वो समाजवादी पार्टी का हो, मायावती पार्टी का हो, या बहुजन समाज पार्टी का हो, या बीजेपी का हो, कोई भी पार्टी का हो, जो मेरे पास आ रहा है वो मेरा मदद कर रहा है। भाई आप आए हैं, आप किसी भी पार्टी को जानते हो, मेरी मदद कर रहे हैं ना, बस इससे ज़्यादा मैं क्या। लोग ये कह रहे हैं कि उमेश सिंह जो है वो आपके साथ कभी गलत कर चुके हैं या फिर करने की कोशिश कर रहे थे, इच्छा जाहिर कर रहे हैं? देखिए, उमेश सिंह का तो भाई बहुत जेलों पे ऐसा प्रमाण मिल सकता है अगर आप लोग ढूंढें, लेकिन अगर जनता ये चाहती है कि मैं बताऊं कि उमेश सिंह मेरे साथ क्या कर चुके हैं और या करना चाहते हैं या करने की मंशा रखते हैं, क्योंकि आप कुछ एविडेंस आपके पास होगा तगड़ा उनका, इसीलिए आप इस प्रकार की बातें रख रहे हैं ताकि हमको न्याय मिले। देखिए, न्याय तो हमें मिलना चाहिए, और रही जो आपने पूछा है, ये कभी जब भविष्य में आएगा या कोर्ट कचहरी सुप्रीम कोर्ट जहाँ भी जो भी पूछेगा तब मैं जवाब दूंगी। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगी। इससे पहले मैं कुछ नहीं कहूँगी। मैं जितना मैंने बयान दिया है वो आने वाले समय में बच्चों को परेशानी ना हो, इसलिए मैंने बयान दिया। और जो लड़कियां पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं और जो इस जिम्मेदार पद पर हैं, उनके साथ कोई इस प्रकार की घटना ना हो, इसलिए मैं खड़ी हुई हूँ। अब अगर जनता को लगता है और समाज को लगता है कि नहीं ये लालच में खड़ी हुई हैं या उनकी बदनामी कर रही हैं या कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अभी हाल में ही 60,000 यूपीपी का जो है रिजल्ट आउट हुआ, उसमें तमाम लड़कियों का सिलेक्शन होगा, तो जो नई लड़कियां आ रही हैं उनके साथ कुछ गलत ना हो। और फिर नई लड़कियां हैं तो बहुत लड़कियां हैं जिनको समझ है नहीं है, नौकरी कर रही हैं, लेकिन फिर भी हमसे तो वो छोटी ही है ना, तो किसी मामले में वो लोग फंस ना जाएं।
कोई भी मतलब फंसा ना ले, अपना होशियार रहें। बस मेरा कहने का मतलब बच्चों तक यही बात पहुंचानी है और हमें इसी का न्याय चाहिए। अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तब आगे की लड़ाई जो है वो मीना चौध कहाँ जाएंगी? अगर न्याय नहीं मिलता है तो भाई कोर्ट है, कचहरी है, और क्या है। हाँ, कोर्ट जाएंगे। हाँ, कोर्ट जाएंगे, फिर क्या करेंगे। न्याय नहीं मिलेगा तो कोर्ट जाएंगे। और तमाम लड़कियां ऐसी हैं या तमाम कांस्टेबल लड़कियां ऐसी हैं जो किसी के चंगुल का शिकार बनी रहती हैं लेकिन अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती हैं? मीना जी उनके लिए क्या कुछ कहेंगी, क्या संदेश देंगी? देखिए, अब वो आवाज़ नहीं उठाती हैं, ये उनकी अपनी प्रॉब्लम है कि क्यों नहीं उठाती हैं। उनको उठाना चाहिए। इससे देखिए महिला की शक्ति को बढ़ावा मिलता है। महिला शक्ति का, हाँ, महिला शक्ति का बढ़ावा मिलता है। इससे जो अपना कमज़ोर मनोबल है वो बल उसको मिलता है, बच्चों को भी बल मिलेगा। और मैं यही कहूँगी कि बस बच्चियाँ अपना ख्याल रखें और बाबा जी से कहूँगी ऐसे अधिकारियों को पोस्टेड ना करें कि जो जेल की छवि को धूमिल करे और जेल में रहने वाले जो भी बंदीगण हैं, सिपाही हैं, अधिकारी हैं, उनको इस प्रकार की यातनाएं ना झेलनी पड़े। क्योंकि बहुत लोग अभी ऐसे हैं कि जो मुंह बंद करके बैठे हैं, वो अभी भी डरे हुए हैं कि अगर बोल दूंगा या मैं बयान भी दे दूंगा, तो अभी वो बहुत डरे हुए हैं सब जी। हाँ, अभी भी बहुत। मुख्यमंत्री जी आपकी आवाज़ जो है अब वो सुन लिए हैं, आपका मामला जो है मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। मिलना चाहेंगे उनसे? आप मिलने की इच्छा जाहिर करती हैं, बातचीत? नहीं, हमारी तो देखिए इच्छा उन्हीं से कहने की इच्छा थी। हमें ये नहीं था कि मतलब सब लोग मीडिया वाले सुनेंगे फिर आ जाएंगे। मैंने ये कभी नहीं सोचा। हाँ, मैंने ये सोचा ही नहीं था। मैंने तो एक स्वाभाविक रूप था कि मैंने उन तक पहुँचाना चाहा अपनी बात को, क्योंकि छुट्टी ले बात आप कहते कहते थक गए। हाँ, अपनी बात मैं कह रही थी लेकिन पहुंच नहीं पा रही थी। पहुंच रही थी तो उसका फैसला नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश की। और रही बात तो बाबा जी से मुझे मिलने की बहुत इच्छा है कि मैं मिलूं और मैं उनसे केवल उनसे 2 शब्द मैं कहूँगी। इससे ज़्यादा मैं 2 शब्द में वो बहुत कुछ समझ जाएंगे। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। विश्वास है आपको मुख्यमंत्री जी अगर आपकी आवाज़ सुनेंगे तो त्वरित कार्रवाई करने के लिए कुछ कदम बढ़ाएंगे? देखिए, एक विश्वास पे ही दुनिया कायम है और विश्वास किसी न किसी पे तो करना पड़ेगा ना। तो हम किसी पे ना करके हम अपने घर के मुखिया पे ही सोचते हैं कि कर ले। मुखिया ही हमारा जो है समझा दे और हमको न्याय दिलवा दे, बस। और मैं क्या कहूँ। चलिए मित्रों, आपको बता दें कि हमारे साथ डिप्टी जेलर मीना कन्नौजिया जी थी और जो अपनी व्यथा को इन दिनों जो है वो मीडिया पर रख रहे हैं और कहीं न कहीं न्याय की लड़ाई के लिए जो है अपनी लड़ाई लड़ रही हैं मित्रों। और तमाम उन लड़कियों को, नई लड़कियों को आगाह कर रहे हैं कि आने वाले समय में आप लोग सावधान हो जाइए। अगर सावधान नहीं होंगी तो आप कब किसके चंगुल का शिकार बन जाएंगी ये पता नहीं है। फिलहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा मित्रों। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।